सिंह राशि के अपने राशि के ही अधिपति भगवान सूर्य नारायण अपने परम मित्र की राशि धनु राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये आपके पंचम भाव पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। वास्तव में पंचम भाव वो स्थान हो गया जो धर्म त्रिकोण का भाव माना गया है, और इस भाव पर जब भगवान सूर्य नारायण उपस्थित रहेंगे पूरे के पूरे 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक, तब कुछ विशेष घटनाओं को आपके जीवन पर अग्रसित करा सकते हैं। इस बात को कतई मत भूलिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इस समय पर वो कौन सी स्थिति होगी जो हमारे जीवन पर हमें घटित होते हुए दिखाई पड़ सकती है, इस बात को हम समझेंगे। आपके अपने राशि के स्वामी सूर्य भगवान पंचम पे, पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां पर सूर्य की स्थिति हो गई, अर्थात सारे जीवन को प्रकाशमय स्थिति प्रदान करने वाले, सारे जीवन को, सब संसार को यदि प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य पंचम भाव पर जाते हैं, अर्थात हमारी शिक्षा की बढ़ोतरी होती है, हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। इस समय पर कोई विशेष ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं, किसी विशेष शिक्षा को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को आत्मा का कारक माना गया है। इस कारण से आपकी आत्मा कहाँ चली गई? आपकी आत्मा चली गई पंचम भाव पे, जो आपकी शिक्षा को बढ़ोतरी कराएगा। साथ ही साथ पंचम भाव ही वो स्थान बनता है जो आपके संतति अर्थात संतान को प्रदर्शित करता है। इस समय पर आपका फोकस आपके संतान की तरफ होगा। कैसे मैं संतान के जीवन को बेहतर बना पाऊँ, ये आपका कार्य हो सकता है। इस समय पर संतान आपके पक्ष पे रहेंगे, अर्थात वहाँ पर भी आपको एक सफलता देखने को मिल सकती है। कोई कार्य बन सकते हैं अपने बच्चों से जुड़े हुए। यदि कोई संतान इस समय पर चाहते हैं तो हाँ, ये समय अनुकूल है आपको संतति प्राप्ति के लिए। भगवान का ये वरदान आप समझ सकते हैं। दूसरे तरफ से ये समझिएगा, यही पंचम भाव हमारे प्रारब्ध के कर्मों को प्रदर्शित करता है। प्रारब्ध का प्रतिफल यदि कोई स्थान हमें प्रदान करता है, यही पंचम भाव है। पंचम भाव ही हमारे जीवन के, हमारे मन मस्तिष्क है, हम क्या सोचते हैं, हम कितना कुछ प्राप्त कर पाएंगे। इस कारण से मानसिक अशांति यदि पहले से चल रहा है तो मानसिक शांति का वातावरण यहाँ पर सूर्य भगवान देंगे, क्योंकि ये आपके पंचम भाव पर उपस्थित हैं, जो कि हमारी मन स्थिति को ही प्रभावित करते हैं। इस समय पर आप अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझेंगे। एक अच्छी स्थिति हो गई नहीं भाई कि सूर्य देवता हमारे मन पर आ गए और हमारे अपने राशि के अधिपति हो गए, हम एक राजा से कम नहीं। कैसे भी यदि विपत्ति की स्थिति यदि चल भी रही होगी, उसके बाद भी अपना साहस, अपना दम आप नहीं छोड़ेंगे। और यही है आपकी सबसे बड़ी काबिलियत जो भगवान ने आपको प्रदान किया है, और इसी कारण से भगवान सूर्य आपके राशि के स्वामी बनते हैं। ये जिनके राशि पर जा रहे हैं, ये भगवान देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। दूसरी तरफ आप ये समझिएगा कि सूर्य भगवान देवगुरु बृहस्पति की राशि पर आए हैं, जो कि त्रिकोण भाव है, और भगवान देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। मतलब एक संग एक ही टाइम पर ये जो कार्यकाल होगा, आपको भाग्य की जागृति का अवसर भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपके मानसिक कार्य इस समय पर पूर्ण होने की संभावना 100% बैठती है। कभी कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा आती होगी कि क्या हमारे जो राशिफल हैं वो संपूर्ण रूप से हमारे जीवन पर घटित होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम बता रहे होते हैं उसके अनुसार आपको उस उपलब्धि वो कार्य आपके नहीं बन रहे होते। इसका मुख्य कारण आप ये समझिएगा, इसके मात्र 2 ही कारण हैं। कि सबसे पहला कारण ये हो गया कि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति क्या है अथवा किसी ग्रह की स्थिति क्या है। एक अकेला कोई ग्रह सभी के सभी 9 ग्रहों को प्रभावित कर सकता है। उसी प्रकार से एक अकेले भगवान सूर्य नारायण सभी के सभी 9 ग्रहों को भाई वो रोशनी प्रदान करते हैं, वो प्रकाश देते हैं। तो जिनसे प्रकाश मिलता है वो कौन हो गए? तो वो राजा हो गए। इस कारण से भी यदि वहां पर कुंडली में यदि कोई कमी है तो यहां पर फल प्राप्ति में आपको विलंब हो सकता है या फिर कम मिलेगा, आप ये समझिएगा। दूसरी तरफ हमारी आस्था की कमी, हम यदि कोई नेगेटिव बातों को सुनते समझते हैं तो हमारी आस्था बहुत अच्छी होती है। हम उस बात को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, ये मतलब इस प्रकार से जो घटनाएं हैं, जो बुरी घटनाएं हैं, वो हमारा मन जल्दी स्वीकार कर लेता है। लेकिन अच्छी जब बातें होती हैं, अच्छा कोई सकारात्मक बात हमें सुनाया जाता है, हमारा मन अंदर से बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बार बार हमें विचलित करता है, और उसी को अडिग रखने का यदि कोई ग्रह है, कोई राशि है, तो वो आपकी राशि। इस बात को मत भूलिएगा। भगवान सूर्य जब पंचम पर आए हैं, बहुत से कार्य को, बहुत से आपके मानसिक कार्य को इस समय पर पूर्ण करने की संभावना 100% बैठाएंगे।
अब इनका प्रभाव जब पंचम पर होगा तो हमने कहा कि प्रारब्ध का प्रतिफल मिल गया, साथ ही साथ यही वो स्थान है जो आपको शेयर मार्केट संबंधी यदि आपके पैसे लगे हैं वहाँ से भी आपको सफलता दिला सकता है। पंचम भाव मेरे प्रेम का होता है, इसलिए मेरे प्रेम में इस समय पर अच्छा वातावरण रहेगा। जो प्रेमी युगल हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर सूर्य है जो आपके अपने राशि के स्वामी हैं। इस कारण से प्रेम की परिकाष्ठा इस समय पर चरम पर होगी। दूसरी तरफ से ये जो विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, हाँ ये समय अनुकूल है, खासकर जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अनुकूल आप मान सकते हैं। अब क्या ये सूर्य भगवान हमारे जीवन को कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करा पाएंगे? क्यों? क्योंकि ये इतना ध्यान रखिएगा, सन 2023 का ये अंतिम भगवान सूर्य नारायण का ये गोचर परिवर्तन होगा। इसके बाद जो अगला गोचर परिवर्तन होगा वो तो सन 2024 में होगा। और एक बात और समझिएगा, अभी दक्षिणायन का समय चल रहा है और साथ ही साथ हेमंत ऋतु चल रहा है, और इसी गोचर के दौरान ही सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाएंगे और शिशिर ऋतु का आगमन भी हो जाएगा। तो ये एक बड़े परिवर्तन का समय आप मान सकते हैं, जो कि दोनों वर्ष के बीच में पड़ रहा है। कुछ बेहद अनुकूल सफलता या कुछ बहुत अनुकूल आपके के जीवन में कोई कार्य करा सकते हैं इस टाइम पर, चाहे वो आपका बिजनेस हो, कार्य क्षेत्र हो, या फिर आपके जॉब से संबंधित हो, कोई विशेष कार्य इस समय पर बन सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष की एक मूलभूत धारणा होती है कि हमारे क्रिएटर जहां पर उपस्थित होते हैं अर्थात भगवान सूर्य, वहां पर कुछ क्रिएट होता है। अर्थात जो लोग क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, हस्तकला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सफलता मिल सकती है। एक नए नए आपके ख्याल आएंगे, विचार आएंगे आपके अंदर से, एक नए थॉट आएंगे आपके अंदर में, जिसके द्वारा आप अपने कैरियर को, अपने किसी भी क्षेत्र को आप सफल बना पाते हैं। ये सूर्य का गोचर आपके लिए तो बहुत अनुकूल है, बहुत सफलतादायक है। कैसे इस सूर्य को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं? ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में अपने राशि के स्वामी बनते हैं, हमेशा भगवान सूर्य को नमस्कार करना मत भूलिएगा। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, उनकी कृपा जरूर लीजिए। प्रातःकाल जल्दी उठना, यदि हम प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, हमारा सूर्य वैसे भी स्ट्रांग हो जाता है। जो लोग विलंब तक सोते हैं उनके जीवन में आप देखेंगे सूर्य की निर्बलता उनको आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए जल्दी सोना, जल्दी उठना हमारे जीवन में हमारी सफलताओं को अग्रसित करता है, हमारे जीवन में प्रेषित करता है। इस बात को मत भूलिए। भगवान सूर्य को आराधना कीजिए। जो आपके पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, इसलिए उनसे जुड़ करके उनका सम्मान कीजिए, उनको खुश रखिए, प्रसन्न रखिए। ये सूर्य भगवान आपके प्रसन्न रहेंगे, जो कि गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शासन से जुड़ा हुआ भी यदि कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर सूर्य भगवान निकाल करके दे सकते हैं। ये आप समझ करके भगवान सूर्य की आराधना पर तत्पर रहिए। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, ऐसा हमारा मानना है, और ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में उपस्थित है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।